जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख जीके और बीएसटीसी के लिए बहुत ही शानदार क्लास है ये। और इन प्रश्नों से आपको यकीनन बीएसटीसी 2024 के अंदर आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे और बहुत ही शानदार तरीके के आप सभी के सामने प्रश्न में लेकर आता हूं और बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी ही कोमलता के साथ ये सारे जो प्रश्न हैं उनको मैं आपको क्लियरली यहां से डिफेंड करता हूं। तो आप सभी चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। हनुमान जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और कोमल साहू, जय सांवरिया सेठ की। तो सांवरिया सेठ का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, बस यही सांवरिया सेठ से मैं दुआ करता हूं आप सभी के लिए। देखिएगा, इस दुनिया में जीतना है तो सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि आपके सीने में आग होनी चाहिए, तब आप अपने सपने को सच कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं। इस दुनिया में रोकने वाला अनेक प्रकार के लोग हैं, वो आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन अगर आपने सोच रखा है कि मुझे करना है तो उसमें आपकी पूरी की पूरी 100% एनर्जी यूज होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए हम बात करने वाले हैं राजस्थान में प्रमुख जो जीके के एमसीक्यूज प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो एक क्लास अपनी 3 क्लास से इससे पूरी हो चुकी, जिसमें हमने 80 क्वेश्चन तक क्लियर कर लिए हैं। आज आप सभी के सामने 80 नंबर का क्वेश्चन वापस है। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा? इसके बारे में आपको जल्दी से आंसर देना है। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? इसके बारे में आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। दीजिए, आंसर दीजिए। खुशी टेलर, राधे राधे सर। हनुमान जी बता रहे ए राइट आंसर है गौरी। बिल्कुल, देखिए यहां पर गौरी, या इसको कहते हैं अपन राई, गौरी या राई के नाम से जानते हैं। बड़ा फेमस रहा है, ये बड़ा फेमस रहा है भीलों का जो एक लोक नाट्य है वो। देखिए, भील जनजाति के बारे में अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, भीलों के बारे में अगर आपको कोई प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो याद रखेगा भील है सबसे प्राचीन जनजाति। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है वो भील मानी जाती हैं। और याद रखना है कि भीलों का जो घर होते हैं, इन घरों को, यानी जो छोटे घर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? छोटे घर होते हैं साथियों, इन्हें कहते हैं आपके कू कहा जाता है। क्या कहते हैं? कू। और इसमें जो छोटे घरों का समूह होता है, छोटे घरों का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? छोटे घरों का समूह। उन्हें कहते हैं, याद रखना, पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें पाल कहते हैं। और इनका जो मुखिया होता है साथियों, उस मुखिया को कहा जाता है पालवी। क्या कहा जाता है? मुखिया को कहा जाता है पालवी। छोटे गांव के जो मुखिया होते हैं उन्हें पालवी कहते हैं। जो बड़ी पंचायत होती है, इनकी बड़े गांव होते हैं, बड़ी पंचायत या बड़े गांव होते हैं, तो पंचायत का जो मुखिया होता है वो मुखिया कहलाता है गमेती। क्या कहलाता है? याद रखना, गमेती कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, यहां से ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। ऑफिशियल स्टडी ए इज राइट आंसर। रतनलाल स्वर्गा, जय सांवरिया सेठ की। बिल्कुल, देखिए यहां पर भीलों में एक तो इनका विवाह प्रचलित रहा है, इनके विवाह को क्या कहते हैं, और एक इनका बड़ा ही फेमस रहा है नृत्य। तो इनके अंदर हाथी वेंडा, यानी हाथी वेंडा तो इनका एक विवाह का प्रकार है, और हाथी मना क्या है? नृत्य। हाथी मना इनका क्या है? नृत्य है। जबकि हाथी वेंडा इनका क्या है? एक विवाह का प्रकार है। इनका एक रणघोष होता है, याद रखना, भीलों का, और वो रणघोष होता है फायरे फायरे। क्या होता है? फायरे फायरे। ये भी याद रखना है, फायरे फायरे भील जनजाति का क्या होता है? रणघोष होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाई साहब, ये जो भील है ये कौन सी कृषि करते हैं? तो याद रखना, ये कृषि करते हैं, वो करते हैं वालरा कृषि। यहां पर दजिया कृषि करते हैं, और दजिया के बाद ये चीमाता। ये इनके प्रमुख कृषि के प्रकार है।
याद रखना चीमाता ये पहाड़ी क्षेत्र पर की जाने वाली कृषि है, और ये दजिया जो है ये मैदान में की जाती है, और राजस्थान में झुमिंग कृषि को वालरा कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो बड़े अच्छे प्रश्न हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, और वो प्रश्न है ये, ओपेरा शैली पर आधारित रंगमंच व्यवस्थाओं एवं जटिल तकनीकी के अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध भवानी लोक नाट्यशाला कहां पर स्थित है? जैसलमेर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है, झालावाड़ में। यह प्रश्न पूछ रहा है भवानी नाट्यशाला के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो भवानी नाट्यशाला के संबंध में आपको प्रश्न का आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भवानी नाट्यशाला के बारे में आपको आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दीजिए आंसर दीजिए जल्दी से, इसका क्या होने वाला है। यशराज सांकला कह रहा है डी राइट आंसर है। बिल्कुल, भवानी नाट्यशाला कहां पर है तो याद रखना झालावाड़ के अंदर है। देखिए झालावाड़ के अगर हम उपनाम की बात करें तो झालावाड़ के उपनाम हो जाते हैं, इसे कहते हैं राजस्थान का नागपुर। राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, ये विशेष बात। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। यहां पर सर्वाधिक संतरे होते हैं, याद रखना सर्वाधिक क्या होते हैं, यहां पर संतरे होते हैं, मौसमियां होती हैं। अब बात आपने याद रखनी है। अब झालावाड़ के संबंध में मैं आपको कुछ और चीजें एक्स्ट्रा देना चाहूं, बढ़िया शानदार चीजें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो याद रखना है कि झालावाड़ जो है यहां पर एक दुर्ग है, जिस दुर्ग का नाम है गांगरोण दुर्ग। कौन सा दुर्ग है साथियों, याद रखना है गांगरोण दुर्ग है, जो कि झालावाड़ में है, और ये राजस्थान का एक जल दुर्ग है। राजस्थान का क्या है साथियों, जल दुर्ग है, याद रखना है। यहां पर एक झालावाड़ में शहर पड़ता है जिसका नाम है आपका केशोराय, उसका नाम हो जाएगा जालरा पाटन। कौन सा शहर है, जालरा पाटन शहर। ये जो जालरा पाटन शहर है साथियों, ये चंद्रभागा नदी के किनारे है। चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, और उस शहर का नाम है आपका जालरा पाटन शहर। इस जालरा पाटन शहर का एक उपनाम मिलता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसे कहते हैं राजस्थान में घंटियों का शहर। राजस्थान में घंटियों का शहर कहते हैं, और वो किसे कहते हैं तो याद रखना वो कहते हैं झालावाड़। झालावाड़ को राजस्थान का घंटियों का शहर कहा जाता है, और यहाँ पर एक बड़ा ही मेला लगता है। उस मेले का नाम है गोमती सागर पशु मेला। मेला लगता है यहाँ पर, याद रखना गोमती सागर पशु मेला लगता है। यहाँ पर गोमती सागर पशु मेला भरता है, बड़ा इंपॉर्टेंट मेला है, बड़ा महत्वपूर्ण मेला है, और उस मेले का नाम है गोमती सागर पशु मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। मोहनसिंह राम, बिल्कुल इन्हें और किस नाम से जानते हैं तो राजस्थान का मोहनसिंह राम भी कहते हैं, सॉरी राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं, इसे चेरापूंजी कहते हैं, मोहनसिंह राम नहीं कहते हैं। राजस्थान का इसे चेरापूंजी कहा जाता है। क्या कहते हैं, चेरापूंजी। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, और वो वर्षा कितने दिन होती है तो याद रखना वर्षा लगभग आपके 40 से 38 दिन तक वर्षा होती है, इसीलिए इसे चेरापूंजी कहा जाता है। मोहनसिंह राम माउंट आबू को कहते हैं और इन्हें चेरापूंजी कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि यहां से एक और प्रश्न पूछा जाए आपको कि झालावाड़ किसके लिए फेमस है तो याद रखना राजस्थान की नवीनतम रियासत है झालावाड़। राजस्थान की नवीनतम रियासत है, याद रखना है नवीनतम रियासत। राजस्थान की नवीनतम रियासत कौन सी है तो उसका नाम है झालावाड़। और यहाँ पर कौन सा वंश हुआ है तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर झाला वंशों ने, झाला चौहानों ने यहाँ पर क्या किया है, राज किया है, झाला चौहान। और इसका जो संस्थापक माना जाता है झालावाड़ में, झाला चौहानों का संस्थापक या झालावाड़ का संस्थापक तो याद रखना 1838 ईस्वी में मदन सिंह झाला ने झालावाड़ शहर की स्थापना करी थी। मदन सिंह झाला, ये मदन सिंह झाला झालावाड़ का स्वतंत्र शासक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
बहुत शानदार बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको विशेष यहां से एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है, ये बात आपको आपके माइंड में बिठा लेनी है। ममता, आपका आंसर गलत है। माउंट आबू को कहते हैं राजस्थान का मानसून राम। माउंट आबू को राजस्थान का मानसून राम कहा जाता है। जहां पर राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर बारिश होती है तो वो स्थानों में माउंट आबू है, जहां पर अर्बुदा माता का मंदिर बना हुआ है। और अर्बुदा माता को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। परमार वंश की ये कुल देवी है। यहीं पर नक्की झील स्थित है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और उसे क्रेटर झील का दर्जा दिया गया है। उस झील के अंदर नंदी रोग, टोड रोग, पेरोट रोग और आपकी इस प्रकार की घूंघट रोग करके ऐसी कुछ चट्टाने बनी हुई है। हनीमून पॉइंट है, भारत माता का मंदिर है, गुरु शिखर यहाँ पर सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न की हम चर्चा करेंगे, वो कौन कौन से हैं देखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, और वो है नानूलाल राणा वे दुलाना राणा किस क्षेत्र की ख्याल लोक नाट्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। नानूलाल राणा और दुलाना राणा किस क्षेत्र की ख्याल है, इस ख्याल से फेमस रहे हैं, उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। बीकानेर ख्याल है, चिड़ावा की खान है, कोलायत की ख्याल है या फिर चंदेरी की ख्याल है, इनके बारे में आपको आंसर देना है कि नानूलाल राणा वे दुलाना राणा किस क्षेत्र की लोक ख्याल लोक नाट्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, तो इसके बारे में आंसर देना है। जल्दी कमेंट करके बताएं। देखिए, कुछ ख्यालों की अगर बात की जाए तो आप सभी जानते हो कि एक बड़ी हेला ख्याल बड़ी फेमस है। हेला ख्याल कौन सी ख्याल है, तो याद रखना, हेला ख्याल जोर जोर से हेला पढ़ा जाता है। और ये प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ये प्रसिद्ध हो जाएगी साथियों लालसोट दोसा की। कहाँ की है, लालसोट दोसा की प्रसिद्ध है, बड़ी इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा कि लालसोट दोसा की एक ख्याल प्रसिद्ध है, उसका नाम है हेला ख्याल। और ये एक जिला बड़ा फेमस रहा है, सवाईमाधोपुर। इस सवाईमाधोपुर का नाम भी आता है कि ये लालसोट डोसा और सवाईमाधोपुर की बड़ी फेमस रही हेला ख्याल। हम चर्चा करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर की बात करें तो बीकानेर राजस्थान की ऐसी रियासत थी जिसने सबसे पहले एकीकरण पर हस्ताक्षर किए। एकीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए, एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत है, सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत है। और ये कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों, तो उस रियासत का नाम है बीकानेर। और यहाँ का जो शासक था उसका नाम है शार्दुल सिंह। और इसी शार्दुल सिंह ने एकीकरण के समय सबसे पहले एकीकरण के जो प्रस्ताव था उस पर हस्ताक्षर किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीकानेर की हम चर्चा करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बीकानेर का जो प्राचीन नाम मिलता है वो प्राचीन नाम मिलता है झांगल प्रदेश। प्राचीन नाम क्या मिलता है प्यारे साथियों, तो इसका नाम मिलता है झांगल प्रदेश। और झांगल प्रदेश की जो राजधानी रही है वो राजधानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी राजधानी रही है अहिर छत्रपुर। कहां पर रही है, तो याद रखिएगा अहिर छत्रपुर करके इनकी एक राजधानी रही है, अहिर छत्रपुर, जो कि वर्तमान में कहां पर है, तो ये नागौर में, वर्तमान में नागौर में है। बीकानेर की स्थापना की बात की जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो भाई बीकानेर का जो संस्थापक है उस संस्थापक का नाम है राव बीका। कौन हो जाएगा, राव बीका इज अ करेक्ट आंसर। और इसने 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर की स्थापना करी थी अकातीस के दिन। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी। यहां पर हम बात करें बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना है कि राठौड़ वंश का जो संस्थापक है उस संस्थापक का क्या नाम है, तो उसका नाम आ जाएगा राव बीका। ये जोधपुर के राव जोधा के पुत्र थे जो कि बीकानेर चले गए और अपने पिता से भी बड़ी एक रियासत बनाकर इन्होंने अपने पिता के काल में फेमस करवाई थी। इसीलिए कहा गया है कि बेटे 100 जड़ने से अच्छा है एक बेटा जना जाए और वो बेटा लायक हो, वो बेटा लायक हो। बेटा एक ही काफी है, 100 बेटे जड़ने से बेहतर एक बीका जैसा बेटा जन दिया जाए, जिसने अपने पिता से कुछ भी नहीं लिया था, खाली हाथ गया था और अपने पिता से भी बड़ी रियासत खड़ी कर दी थी इसने। इस प्रकार का अगर कोई शासक है, कोई बेटा है, तो वो बेटा बीकानेर का था जिसका नाम राव बीका था, जिसने अपने पिता से एक भी चीज नहीं ली थी और एक पिता से भी बड़ी रियासत खड़ी कर दी, उसका नाम था राव बीका। मैं बात करता हूं साथियों इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये
चिड़ावा की प्रसिद्ध जो ख्याल रही है, वहां के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। कोलायत की बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों, ये कोलायत जो झील है, ये झील भी बीकानेर में, कोलायत झील बीकानेर में है। और यहां पर जो आपका करणी माता का पुत्र था, उसका नाम था लाखन। लाखन डूबकर मर गया था इस कोलायत झील में, लाखन डूबकर मर गया था कोलायत झील में। यहीं पर कपिल मुनि का आश्रम है, यहां पर यहीं पर सबसे ज्यादा पीपल के वृक्ष मिलते हैं, और यहीं पर कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े शानदार प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार क्लास को आप शेयर कर दीजिए, आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस क्लास में। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, इतना शेयर करें कि आपको इस क्लास में आनंद आ जाए। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, और वो प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हेला ख्याल नामक लोक नाट्य संगीत दंगल किस क्षेत्र की अनुपम विशेषता है। अभी मैंने आपको बताया कि हेला ख्याल कहां की फेमस है, तो कन्हैया ख्याल कहां की फेमस है, मैंने हेला ले लिया है, कन्हैया ख्याल कहां की फेमस है, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। कन्हैया ख्याल कहां की फेमस है, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, महावीर जी, भरतपुर। ये हेला ख्याल कहां की कन्हैया ख्याल कहां की फेमस, कन्हैया ख्याल कहां की फेमस। दीजिए, इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर होने वाला है। देखिए, कन्हैया ख्याल के बारे में पूछा जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और जयपुर की कन्हैया ख्याल बड़ी फेमस रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कुचामनी ख्याल शैली के नारी पात्रों की भूमिका के लिए ख्यात नाम थे। ऐसे कौन से कलाकार हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो कि कुचामनी ख्याल शैली के नारी पात्रों की भूमिका के लिए विख्यात नाम थे। उगम राम जी हैं, लच्छी राम जी हैं, दुलिया राणा जी हैं, या फिर कन्हैया लाल जी हैं। राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से इसका कमेंट करके बताएं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप बहुत ही अच्छी पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छा पढ़ने वाले हो, तो आप इसका आंसर दीजिए। डिंपल कंवर, हाय सर जी, स्वागत है डिंपल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। फूलों की माला से आपका स्वागत किया जाता है आपके इस हल्दी घाटी प्लेटफॉर्म पर। बी राइट आंसर आ रहा है। आंसर दीजिए जल्दी से, डी इज राइट आंसर। कन्हैया लाल जी, नो, कन्हैया लाल जी नहीं हो सकते। देखिए, मैं आपको यहां पर कुचामनी ख्याल के बारे में बता देता हूं, आपको पता होना चाहिए। कुचामनी ख्याल, देखिए ये फेमस कहां की है, तो याद रखना प्रसिद्ध है ये कुचामन की। कहां की है, प्रसिद्ध है कुचामन। और कुचामन कहां पर है, तो याद रखना डीडवाना कुचामन में, डीडवाना कुचामन में। इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, जिसने कुचामनी ख्याल को प्रसिद्ध कराया, उसका नाम है लच्छी राम जी, लच्छी राम जी। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं, उनका नाम है उगम राम जी, उगम राम जी। यहां पर एक सिक्का चलता है, उस सिक्के का नाम है इक्सिंदा सिक्का, इक्सिंदा सिक्का यहां का फेमस सिक्का रहा है। ये मारवाड़ की एक टकसाल थी, मारवाड़ की एक टकसाल थी। यहां पर नारी जो पात्र होते हैं, इन नारी पात्रों का जो रोल अदा करते थे, वो करते थे उगम राम जी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उगम राम जी, राइट आंसर उगम राम जी। ऑफिशियल क्या है, ये अपने चैनल का नाम परिवर्तन कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं, आज किस नाम से जुड़ते हैं, कल किस नाम से जुड़ते हैं, इनका पता ही नहीं चलता है। ऑफिशियल स्टडी, पता नहीं क्या क्या नाम है। चलिए आगे चर्चा करें।
आगे प्रश्न है, हेला ख्याल में मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में होता है? हेला ख्याल में वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लिया जाता है? हेला ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है? रिमजोल, नौबत, अलगोजा या फिर नड़? हेला ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? दीजिए आंसर। नौबत। दीजिए आंसर दीजिए, हेला ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? चलिए, यहां पर राइट आंसर है नौबत। ये जो नड़ है ना, ये बिलों के द्वारा एक बेल था जिसका नाम था, वो नड़ वाद्य यंत्र बजाता है, वो भी याद रखना। देखो हेला ख्याल वापस आई है और इसके बारे में बता दूं ये कहां की फेमस है, तो ये प्रसिद्ध है आपके लाल सोट डोसा की। प्रसिद्ध कहां की है? लाल सोट डोसा। और कौन सा जिला आता है तो याद रखना, वो आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। हेला ख्याल सवाई माधोपुर और लाल सोट डोसा की फेमस। पिंकी जी, बिल्कुल पिंकी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अलवर का रशखान किसे कहते हैं? अलवर का रशखान किसे कहते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद वाजिद अली शाह, राव अली बख्श या फिर सम्मोखन सिंह जी? अलवर का रशखान किसे कहते हैं? देखिए, एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, हाड़ौती का दुर्गादास किसे कहते हैं? हाड़ौती का दुर्गादास किसे कहते हैं? हाड़ौती का दुर्गादास किसे कहते हैं, इसके बारे में कमेंट करके बताना है। राइट आंसर ए आ रहा है, गलत है आंसर। देखिए यहां पर हो जाएगा, राव अली बख्श को क्या कहा जाता है? अलवर का रशखान कहा जाता है। राइट आंसर तो राव अली बख्श है ना, जिन्हें अली बख्शी ख्याल चलाई थी। अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक, जिन्हें अलवर का रशखान कहते हैं। आप सब मोहम्मद शाह रंगीले को बता रहे हो, जो कि गलत आंसर है। गलत आंसर है आपका, अलवर का रशखान राव अली बख्श को कहते हैं। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाड़ौती का दुर्गादास तो याद रखना झाला जालिम सिंह है। झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह को हाड़ौती का क्या कहते हैं साथियों? याद रखना है, दुर्गादास कहते हैं। मुक्का। गुड इवनिंग सर जी। अब आप नाम ऐसे ऐसे रखते हो, कोई पता ही नहीं चलता है, लड़की है कि लड़का है जी। बढ़िया, आपका स्वागत है और गुड इवनिंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने एक ख्याल चलाई थी, वो है अली बख्शी ख्याल। क्या चलाई इन्होंने? अली बख्शी ख्याल चलाई। अली बख्शी ख्याल के क्या है? याद रखना, प्रवर्तक अली बख्श जी। नेक्स्ट, ख्याल लोकनाट्य शैली के सूत्रधार को क्या कहा जाता है? जो ख्याल लोकनाट्य शैली के जो सूत्रधार हैं
उनको क्या कहा जाता है? जो ख्याल लोक नाट्य शैली है उसके सूत्रधार को कुटकुटिया कहते हैं, राई कहते हैं, हलकारा कहते हैं या मीडिया कहा जाता है? राइट आंसर देना है। हम गर्ल हूं सर। अरे नाम क्या रखते हो आप? मुक्कू। ये मुक्कू क्या होती है? हमारे यहाँ मेवाड़ में मुक्का होता है, मुक्का, जिसे हम बॉक्सिंग बोलते हैं, मुक्का। ये मुक्कू क्या होती है? हलकारा है। ठीक है, हलकारा इज ए करेक्ट आंसर है। हलकारा इज ए करेक्ट आंसर। अच्छा, आपको यह बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ और क्वेश्चन यहां पर मैं ऐड कर देता हूं। चलिएगा, यहां पर एक प्रश्न मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं और वो प्रश्न ये है, बी शायद हनुमान जी कह रहे बी, बी नहीं है, सी राइट, सी राइट। चलेगा, आगे ले लेता हूं। चलो, मेरे माइंड में प्रश्न आ रहा था लेकिन आगे बताऊंगा मैं आपको। हड़ाऊ मेरी की रम्मत का सूत्रधार किसने किया? एक प्रश्न आया है, हड़ाऊ मेरी की रम्मत का सूत्रधार किसने किया है? हड़ाऊ मेरी की रम्मत जो है इसका सूत्रधार मनीराम जी व्यास ने किया है, फागू महाराज जी ने किया है, जवाहरलाल पुरोहित ने किया, सुआ महाराज ने किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर, उनके मम्मी पापा ने बड़े प्यार से रखा होगा नाम मुक्कू। मनीषा चावला कह रही सर इनके मम्मी पापा ने बढ़िया नाम रखा होगा प्यार से, मुक्कू। ओके, मुक्कू नाराज नहीं होना है, मैं मजाक करता हूं ना। हाँ, तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक चलती रहती है जिंदगी में। बहुत सारे, यूं तो जिंदगी में बहुत सारे गम हैं, यूं तो जिंदगी में बहुत सारे गम हैं, लेकिन हम मुस्कुराने में कौन से कम है ना? यूं तो जिंदगी में बहुत सारे गम हैं लेकिन हमें मुस्कुराने में कौन से हम कम हैं। तो मुस्कुराना चाहिए, गम तो जिंदगी भर चलता रहेगा। चलेगा, इसमें आंसर हो जाएगा जवाहरलाल पुरोहित को क्या कहते हैं? खड़ाऊ मेरी की रम्मत का सूत्रधार किया था जवाहरलाल पुरोहित ने। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जौहर जान किस लोकनाट्य से संबंधित है? जौहर जान किस लोकनाट्य से फेमस है? आपको बताना है। जौहर क्या, गौहर जान किस लोकनाट्य से फेमस है? गौहर जान किस लोकनाट्य से फेमस है? नौटंकी, तमाशा, गौरी शांग। इसका आंसर दीजिए। गौहर जान ये किस लोकनाट्य से संबंधित है? जल्दी कमेंट करके बताएं। ए राइट, नौटंकी। दीजिए आंसर क्या होने वाला है। देखिए, ये गौहर जान जो है ना, नौटंकी से संबंधित है। किससे है? नौटंकी से। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। अच्छा, ये बताओ मुझे, मंकी मैन के नाम से कौन फेमस है? मंकी मैन, मंकी मैन के नाम से कौन फेमस है? आपको कमेंट करके बताना है। मंकी मैन। इनके बाद आपको यह बताना है, राजस्थान के अंदर अपन एक व्यक्ति है जिसको टाइगर मैन के नाम से जानते हैं। टाइगर मैन वो कौन है? इसके बारे में बताएं मुझे। दो प्रश्न दिए हैं यहां पर, राइट आंसर नौटंकी है। मंकी मैन हम कहते हैं जानकी लाल भांड। जानकी लाल भांड। जानकी लाल भांड को मंकी मैन और टाइगर मैन कहते हैं कैलाश सांकला।
कैलाश सांकला को टाइगर मैन के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बर्डमैन के नाम से किसे जानते हैं ये बताएं मुझे। बर्डमैन, बर्डमैन किसे कहते हैं ये कमेंट करके बताएं। जलपरी के नाम से किसे जानते हैं? जलपरी। बर्डमैन और जलपरी के नाम से किसे जानते हैं? इंडियन आर्मी। गुड इवनिंग सर। इंडियन आर्मी आपका हार्दिक स्वागत है। ललित कुमार, ललित कुमार आपका भी हार्दिक स्वागत है। बर्डमैन कहते हैं सलीम अली को। किसे कहते हैं? सलीम अली। सलीम अली क्या कहलाता है? बर्डमैन कहलाता है। जलपरी है उसका नाम है रीमा दत्ता। रीमा दत्ता, रीमा दत्ता को कहते हैं जलदरी। जोहड़ वाले बाबा किसे कहते हैं? याद रखना, जोहड़ वाले बाबा। बताइएगा जोहड़ वाले बाबा किसे कहते हैं? जोहड़ वाले बाबा के बारे में बताना है कि जोहड़ वाले बाबा किसे कहते हैं। राजेंद्र सिंह को जोहड़ वाले बाबा कहते हैं, याद रखना, राजेंद्र सिंह। और इनका संबंध था अलवर से। बीकानेर में कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं। रीमा दत्ता, इंडियन आर्मी, सही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आगे। नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की जो रस्म होती है वो क्या कहलाती है? नांगल, कुआं पूजन, सामेला या अरण्य? क्या कहलाता है? रील्स बाय सॉन्ग? नहीं, अजय, अलवर, नांगल। ठीक है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वो कहलाता है नांगल। अच्छा ये बताया मुझे, कुछ प्रश्न ये आए तो मैं आपको यहां से एक्स्ट्रा प्रश्न देता हूं। नव विवाहित वधू की जो जूतियां होती वो क्या कहलाती? जूतियां। इनके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। पेवरी क्या होती है? पेवरी। पेवरी के बाद बताना है मुझे ओलंडी क्या होती है? ओलंडी। पेवरी नवविवाहित वधू की जूतियां क्या कहलाती है? बिनोटा। बिल्कुल, बिनोटा कहलाती है। क्या कहलाती? बिनोटा। और पेवरी क्या है? तो विवाह के समय उड़ाई जाने वाली चुन्नर। विवाह के समय उड़ाई जाने वाली चुन्नर। विवाह के समय उड़ाई जाने वाली चुन्नर, जाने वाली चुन्नर, ये कहलाती। ओलंडी क्या है? तो याद रखना, वधू के साथ में लड़की भेजना। वधू के साथ लड़की भेजना, यानी पूर्व में विवाह होता था तो उसके साथ एक लड़की और भेजी जाती थी, उसे ओलंडी कहते हैं। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है विवाह से, और वो होता है आपका, कौन सा ले लूं मैं इसमें? ठीक है, आगे ले लूंगा, कोई और बढ़िया प्रश्न आएंगे वहां पर आप बात करेंगे। चलिएगा आगे बात करते हैं। बिनोटा, पेवरी, ओढ़नी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, शारदा एक्ट 1929 के द्वारा विवाह के लिए कन्या एवं युवक की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? शारदा एक्ट 1929 के द्वारा विवाह के लिए कन्या एवं युवक की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 14 18 वर्ष, 12 या 16 या 14 या 16 वर्ष कितनी है? तो सर डाउरी क्या है?
डाउरी प्रथा, डाउरी प्रथा भी है। मनीषा सब बता देंगे, डोंट वरी। इसका आंसर दीजिए क्या होने वाला है। ए राइट आंसर है, ठीक है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 18 और 21। ओके, देखिए हम बात करते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह कब होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं, यह कमेंट करके आपको विशेष बताना है कि राजस्थान में बाल विवाह कब होते हैं। तो याद रखना ये होते आखा तीज को। कब होते हैं, आखा तीज। और आखा तीज कब आती है, तो याद रखना ये आती है वैशाख शुक्ल तृतीया। वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है आखा तीज, और इस दिन होते हैं सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, आखा तीज। ओके ममता, आखा तीज, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य श्रम की शुरुआत होती है। ब्रह्मचार्य आश्रम जो है उसकी शुरुआत होती है, वो कब होती है। किस संस्कार के बाद ब्रह्मचार्य आश्रम की जो है वो शुरुआत होती है। समावर्तन, उपनयन, चुंडात कर्म या विद्यारंभ। ब्रह्मचार्य की शुरुआत कब होती है बताना है। ब्रह्मचार्य का पालन किया जाना चाहिए कब। डी इज ए करेक्ट आंसर, डी इज ए करेक्ट आंसर। देखिए प्राचीन समय में ऐसी प्रथाएं थी कि कोई भी बालक अगर विद्या के लिए जा रहा है तो उसे कुछ, जब तक विद्या का जो क्रम है वो चलता रहेगा तब तक उसे ब्रह्मचार्य का अनुपालन करना रहेगा। लेकिन हमारे यहां पर लड़कियां और लड़के हैं विद्यारंभ, विद्या प्रारंभ। हमारे यहाँ की जो लड़कियां और लड़के होते हैं वो ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते हैं, बल्कि इस समय तो तोड़ते हैं। विद्या आरंभ के समय ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, जबकि वो क्या करते हैं, तोड़ते हैं। इसीलिए हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारी जो एनर्जी होती है वो हमारी एनर्जी विद्या के अंदर नहीं होती है। हमारी एनर्जी तो अट्रैक्शन की ओर चली जाती है, और अट्रैक्शन इस दुनिया का सबसे खतरनाक जीव है, विषैला जीव है, जो काटता नहीं है बल्कि आपको जिंदा जलाकर राख कर देता है, वो होता है अट्रैक्शन। तो पढ़ते समय हमें हमारी विद्या की ओर आकर्षित होना चाहिए, ना कि विद्या लड़की के साथ होना चाहिए। तो इस विद्या लड़की से बचना है, जबकि विद्या की ओर अट्रैक्ट होना है। ये बात है, ब्रह्मचार्य को सीधो सीधो पालन करना है। नेक्स्ट प्रश्न आगे, आत्म सुख से क्या आशय है। आपको बताना है कि आत्म सुख से क्या आशय है। अविवाहित आदिवासी युवतियां व बालिकाओं की ओढ़नी को आत्म सुख कहते हैं। मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, भील पुरुष द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला वस्त्र है, या तेज सर्दी में पुरुषों के द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है। आत्म सुख क्या है, व्हाट इज दिस आत्म सुख। डी इज करेक्ट, तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र। बताए, कमेंट करके बताएं। मनीषा चली गई, मनीषा भाग गई। ओके, मनीषा है तो आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर होगा राइट। दीजिए आंसर, दीजिए इसका जल्दी से।
काना सोनवार, ये बता रहे कि डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न है एक आपका, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? आप सबको बताए वो अंत्येष्टि होता है, अंतिम संस्कार कहते हैं जिसे, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है वो है, घर से शमशान तक अर्थी या बेकुंडी की दिशा परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जब घर से कोई अर्थी लेकर निकलते हैं शमशान की ओर और उसको बैकुंडी की दिशा परिवर्तन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यानी एक बीचला बासा होता है, क्या होता है? बीचला बासा, बीचला बासा होता है। इस बीचला बासा में जो आगे ऐसे खाटली होती है और यहां पर लोग हैं, ये अपनी दिशा परिवर्तन, आगे वाला पीछे आ जाएगा, पीछे वाला आगे चला जाएगा, इसे क्या कहते हैं? दिशा परिवर्तन को। दिशावर, आधेटा, मोसर या पिंडदान। अनिल खटियारा, देखिए इसका आ जाएगा दिशावर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? दिशावर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ में कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याओं को भी देते थे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट करके